वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम PGDCA के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमने एक सब्जेक्ट लिया है। सबसे पहले हम MS एक्सेस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेस जो आपका है डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर एक आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है एक्सेस। तो MS एक्सेस का DC और PGDCA दोनों के लिए ये पेपर इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस पेपर की बात करेंगे हम कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या आपको उसमें लिखना रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम PGDCA की बात करते हैं। तो PGDCA में अभी हमने ये 2019 का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स का पेपर था, ये 32 पासिंग थे, है ना। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए गए हैं यूनिट वाइज। जैसे यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो फर्स्ट RDBMS से क्या तात्पर्य है, उचित उदाहरण देके समझाइए। व्हाट इज RDBMS, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल, है ना। और अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे लिखिए, है ना, उसके एडवांटेजेस लिखना है DBMS के। तो आपको 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से है, आपको या तो ये करना है या फिर या ऊपर वाला नहीं आए तो नीचे वाला करना है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। उसी तरह से सेकेंड यूनिट की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 के जो पहली यूनिट है उससे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं और दोनों ही और में है, यहाँ पे बीच में दिया है और। तो आपको पूरी यूनिट प्रिपेयर करना है। उसमें से हो सकता है कि पहला एक क्वेश्चन नहीं आए तो दूसरे से आप मतलब मार्क्स को गेन कर सकते हैं। यूनिट 2 से फिर आपको देखेंगे यहाँ पे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको ये पॉइंट बना करके दिए गए हैं, एक्सप्लेन करना है इनको शॉर्ट में, है ना। प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, एडिटिंग द रिकॉर्ड्स की एडिटिंग कैसे करते हैं, है ना। और अथवा में फिर एक दिया गया है जिसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है जिनको इनमें से इनको अगर आप ए करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट किया आपने सेकेंड का ये वाला पूरा, तो या तो ये पूरा ABCD ये चारों एक्सप्लेन करने होंगे, और या अगर ये वाला करेंगे और वाला करेंगे अगर आप, तो ये ABCD मतलब या तो वो 4 या तो ये 4, है ना। ये नहीं कि आपने उसके AB कर लिए और इसके AB कर लिए, ऐसा नहीं होगा। या तो और के ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन करिए या और के नीचे वाला पूरा क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं और बीच में है और एक, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, कोई एक करना है। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इसमें लिखना किस तरह से है ना। सबसे पहले हम यूनिट 1 में चलते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले RDBMS से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देके समझाइए। तो RDBMS जो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारी यूनिट 1 में क्वेश्चन आपको दिया गया है एक जगह पे। DBMS को समझाने के बाद RDBMS को समझाया गया है कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम क्या है, उदाहरण देके आपको समझाना है। तो ये RDBMS में आपको वो लिखना है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदे। तो फ़ायदे हमने वहाँ पे देखे थे, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस, फीचर्स या एडवांटेजेस करके आपके यूनिट 1 में ही क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको वो लिखना है ना। ओके। फिर है सेकंड, डेटाबेस के निम्न चरणों को, मतलब निम्न को समझाइए, जिसमें आपको पहला है प्राइमरी की आप सभी को पता है DBMS के अंदर कि आपके जो टेबल होती है उसके अंदर जो पहला वाला जो नंबर वाला कॉलम होता है जिसमें आप प्राइमरी की सेट करते हैं। तो प्राइमरी की अगर आपने किसी कॉलम को सेट कर दिया तो कौन से 2 रूल फॉलो करेगा वो कॉलम, एक तो नॉट नल और दूसरा यूनिक वैल्यू। सेकेंड जो है आपका सेकेंडरी की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की में आपको वही कैंडिडेट की के बारे में बताना है। आप ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि सेकेंडरी की मतलब कैंडिडेट की, मतलब प्राइमरी की के कैंडिडेट नंबर 1, मतलब एक ही टेबल में अगर बहुत सारी प्राइमरी की होती है तो वो प्राइमरी की के कैंडिडेट नंबर 1, फिर और दूसरा हुआ तो प्राइमरी की का कैंडिडेट नंबर 2 कहलाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी की आपको इस तरह से बताना है। उसके बाद एडिट द रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड की एडिटिंग कैसे करेंगे। एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं
जो डेटा होता है उसमें आप एडिटिंग कैसे करेंगे, मतलब डेटा डिलीट कैसे करेंगे, न्यू रिकॉर्ड की एंट्री कैसे करेंगे, मतलब एडिटिंग के अंदर आप न्यू रिकॉर्ड की एंट्री, डिलीटेशन, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद में इंपोर्टिंग डेटा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपन ने पढ़ा है। इंपोर्ट डेटा के बारे में आपको बताना है कि आप किसी एक डेटाबेस से किसी दूसरे डेटाबेस में टेबल या कोई भी कुछ भी फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, कुछ भी आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस इंपोर्ट में आप कुछ भी समझा सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट ही होगा वो। टेबल को समझा दीजिए या आप फॉर्म को बता दीजिए, रिपोर्ट को बता दीजिए, ठीक है। डेटाबेस में निम्न बिंदुओं को समझाइए, तो इसके अंदर पहला है शॉर्टिंग। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में डेटा को शॉर्ट करना। तो शॉर्टिंग रिकॉर्ड्स में अंदर आपको फिल्टर रिकॉर्ड को शॉर्टिंग करना समझाना है। रिकॉर्ड्स को हटाना मतलब कि डिलीट, है ना, डिलीट द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड मतलब पूरा रो कैसे डिलीट करेंगे वो, है ना। और डिलीट द फील्ड अगर आ गया, है ना, फील्ड को हटाना आ गया अगर, तो फिर यहाँ पे आपको कॉलम डिलीट करना बताना होगा। एक्सेस में कॉलम को फील्ड बोलते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, और रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे रो को डिलीट करने की बात कही जा रही है आपको कि रो को कैसे डिलीट करते हैं। क्रिएट एंड क्लोज द डेटाबेस, आप क्रिएट कैसे करेंगे वो भी बताना है, और क्लोज कैसे करना है। तो क्लोज तो पता ही है कि वो जो क्लोज का छोटा सा कट का एक वो बटन रहता है, उसको क्लिक कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। तो वो तो छोटी सी प्रोसेस होता है। क्लोज द डेटाबेस करके आपको बस एक लाइन में उसको बताना है कि क्लोज पे क्लिक कर देंगे। लेकिन क्रिएट में आपको पूरा क्रिएट करने की प्रोसेस बतानी है। मतलब मेन वो पूछ रहे हैं क्रिएट करना ही, लेकिन एक क्लोज भी दे दिया है साथ में, ताकि एक लाइन में आप उसको भी बता दें और क्रिएट की लंबी चौड़ी प्रोसेस आप लिखें, ठीक है। शॉर्टिंग एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको शॉर्टिंग आप किस तरह से करेंगे, तो शॉर्टिंग के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही असेंडिंग और डिसेंडिंग। शॉर्टिंग यहाँ पे दो तरीके से पूछ ली गई है। शॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की शॉर्टिंग बात एक ही होगी। तो रिकॉर्ड्स की शॉर्टिंग में आपको पूरी तरह से ये बताना है कि आप रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, नंबर कैसे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, टेक्स्ट कैसा जाएगा वो बताना है। और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग वही चीज़ रिपीट कर देंगे आप, है ना। क्वेश्चन अगर रिपीट होता है, शॉर्ट यहाँ भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, तो क्योंकि शॉर्ट का मीनिंग एक ही होता है, तो यहाँ पर भी वही आंसर लिखेंगे, यहाँ पर भी रिपीट करना होगा आपको फिर, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ही जब एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया, आंसर नए तरीके से तो लिख नहीं सकते, तो वही क्वेश्चन को देख के आपको इसमें भी लिखना होगा। यूनिट 3 के अंदर हम जाएंगे, तो यूनिट में इस थर्ड यूनिट में फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि फॉर्म क्या होता है। 3 व्यू बताने हैं एमएस एक्सेस में, फॉर्म को दिखाने के 3 व्यू। आप व्यू को 3 ले लेंगे, वहाँ पे टेबुलर फॉर्म, तो वो व्यू होता है, टेबल के फॉर्म में दिखेगा फॉर्म, है ना। उसके अलावा आपका कॉलमनर फॉर्म, कॉलम्स के फॉर्म उसमें दिखाई देगा, वो कॉलम वाइज पूरा डेटा दिखाई देगा। और एक जस्टिफाई बता सकते हैं। वैसे तो होते 4 तरह के फॉर्म है। एक डेटा शीट फॉर्म भी होता है जो एक्सेस की टेबल की तरह या फिर आपके एक्सेल की टेबल की तरह दिखाई देता है ना। तो ये 4 तरह के होते हैं, तो आपको उनमें से कोई 3 व्यू बताने हैं। फिर एक एमएस एक्सेस में कितने प्रकार की क्वेरी होती है, क्वेरी को बताना है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेरी, है ना। इसमें आपको पूछ लिया है कि एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड को क्रमवार मतलब अरेंज करना, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग की बात हो रही, क्रम से जमाने की बात हो रही है, व्यवस्थित करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, सीक्वेंस में कैसे करेंगे आप डेटा को। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहे हैं शॉर्टिंग, है ना। यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से डेटा को शॉर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से, मतलब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाए कि आपको आंसर पता होने के बाद भी, क्योंकि आप क्वेश्चन ना समझ पाए, तो आंसर आपको छोड़ना पड़े। तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा सोचिए बैठ करके कि क्रमवार क्या आपने पढ़ा है। अरेंज करने से रिलेटेड जो भी माइंड में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड के समूह पर एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड के समूह पर गणना कैसे करते हैं। रिकॉर्ड्स के समूह पे मतलब ग्रुपिंग, है ना। ग्रुप से आप कैसे बनाएंगे, तो ग्रुप्स आप यहाँ पे किस तरह से बनाए जाते हैं। ग्रुपिंग आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपके डेटा टाइप्स की ग्रुपिंग जिस तरह से हमने की थी, तो वो ग्रुपिंग आप इसके अंदर बता सकते हैं, है ना। रिकॉर्ड्स के जो ग्रुप बनाए जाते हैं, वहाँ पे कैटेगरीज हम जो डिफाइन कर रहे थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। जो हमारे यूनिट
यूनिट 3 में है, नोट्स के अंदर यूनिट 3 में है ना क्वेश्चन। यहाँ पे यूनिट, क्योंकि आप पूरा एक्सेस पढ़ेंगे तो किसी भी यूनिट से, जैसे कि टेबल है आपके डेटाबेस सेकेंड यूनिट में, लेकिन टेबल से आपको इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना। मतलब यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ें दी गई, टेबल को बनाना इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है, बाकी ऐसी छोटी छोटी शॉर्टिंग आ गया है, आपका रिकॉर्ड्स को डिलीट करना इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज कैसे आप ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप के बारे में बताना है, ठीक है। ग्रुप के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस में क्रॉस स्टेप क्वेरी क्या है। क्रॉस स्टेप क्वेरी हमारे नोट्स में अलग से है ना। क्रॉस स्टेप क्वेरी क्या होती है, जो बड़ा डेटाबेस होता है उसको समझने लायक अगर बनाना होता है तब हम क्रॉस स्टेप क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यूनिट 4 में, नोट्स में यूनिट 4 में है ना, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में वो यूनिट 5 में दे दे, 4 में दे दे, 3 में दे दे, 1 में दे दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेरी आपकी पूरी है थर्ड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे यूनिट 5 में दे दिया गया है आपको ये चीज़ें, है ना। तो आपको यूनिट के हिसाब से नहीं भी पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है ना। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपका माखनलाल यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ये आप देखेंगे नोट्स अगर आप अपने ओपन करेंगे पीजीडीसीए डीसीए के, तो उन सब में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस स्टेप क्वेरी जो हमारे नोट्स में और जो हमने समझी थी, ये क्रॉस स्टेप क्वेरी वो बतानी है। तो क्वेरी वाले टाइप्स ऑफ क्वेरी जहाँ पे आप देखेंगे ना, तो वहीं पे क्रॉस स्टेप क्वेरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ बताना है सिंगल टेबल रिपोर्ट। तो सिंगल टेबल रिपोर्ट क्या होती है और मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या होती है। सिंगल टेबल रिपोर्ट जो एक टेबल से रिपोर्ट तैयार होती है वो सिंगल टेबल, और मल्टी टेबल कई सारी टेबलों से एक रिपोर्ट जो बनती है, मतलब टेबल बहुत सारी लेकिन रिपोर्ट एक, तो वो मल्टी टेबल रिपोर्ट। और टेबल एक और रिपोर्ट भी एक, तो वो आपकी सिंगल टेबल रिपोर्ट होगी, है ना। रिपोर्ट से आप अगर देखेंगे इसमें, तो रिपोर्ट से मतलब यूनिट 5 से जो पूरा रिपोर्ट आपने यूनिट 5 में पूरा पढ़ा था, उससे बस 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंगल टेबल मल्टी टेबल को बताइए, बस उससे उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉर्म से भी सिर्फ आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फॉर्म की व्यूज बस एक ही है। फॉर्म से भी एक क्वेश्चन है, मतलब पूरा आपके यूनिट 1, 2 और 3 से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 और 5 यूनिट के बस 2 छोटी छोटी टॉपिक लिए हैं इन्होंने, और पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब पूरे 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हटा दे तो बाकी के पूरे क्वेश्चन आपके 1, 2, 3 यूनिट्स हैं, है ना। तो वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की एग्जाम के लिए, पीजीडीसीए वालों के लिए, है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पे डीसीए वालों के लिए। तो आपका एक्सेस जो है ये है ना, डीसीए का है ये पेपर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किस टाइप के। बैकलॉग का वैसे पेपर है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर सब एक जैसे ही होते हैं ना। अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करेंगे तो 80 मार्क्स का ये है, 32 पासिंग मार्क्स है। डेटाबेस के विभिन्न भागों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे विभिन्न भाग मतलब कि वही पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पूरा सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। मतलब उसका अर्थ, विशेषताएं, ये सब चीज़ें है ना, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। फिर आपको यहाँ पे नोट्स, शॉर्ट नोट लिखने हैं कि ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एमएस एक्सेस में सारे ऑब्जेक्ट, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, क्वेरी ऑब्जेक्ट है, और आपका रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको यूनिट 5 में मिलेगा, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेस बता रहे हैं, तो वो एमएस एक्सेस का पूरा इंट्रोडक्शन इसके अंदर आएगा, वो पूरा लिखना होगा आपको, जिसके अंदर फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट को भी 2-2, 3-3 लाइन में समझाया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी की के बारे में डिफाइन करना है। मतलब डीसीए और पीजीडीसीए बस कहने के लिए है, क्वेश्चन पेपर में चीज़ें। डीसीए को अगर डेटाबेस के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आएगा, डेटाबेस को समझाइए, तो उनको पीजीडीसीए वालों को तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो जाती है, बाकी सेम आता है पेपर, ठीक है। फिर यूनिट 2 में जाएंगे तो एमएस एक्सेस में टेबल का निर्माण। अब देखिए टेबल का निर्माण यहाँ पे पूछा गया है कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरीके जितने भी होते हैं एमएस एक्सेस में, वो सब तरीकों से आप टेबल को बना करके उनको बताएंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो 16 नंबर के हिसाब से 5 या 6 पेज, और विंडो के साथ में अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 5 या 5.5, 6 पेज तो आपको लिखना ही होगा, तभी आप यहाँ पे नंबर को गेन कर पाएंगे, ठीक है। एमएस एक्सेस में निम्न कार्यों को करने के पद लिखिए। मतलब फाइंड, रिप्लेस के पूरे स्टेप लिखना है, क्या क्या करना होता है। फाइंड मतलब कोई भी रिकॉर्ड को ढूंढना है, उसकी जगह पे किसी और को रिप्लेस करना है, उसकी प्रोसेस बतानी है, ठीक है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। फिर
फ्रीज कॉलम, कॉलम को फ्रीज करने की प्रोसेस है ना। यहाँ पे जैसे एक्सेस ओपन है तो यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस को ओपन करके और फ्रीज अनफ्रीज आपको यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे मिलते हैं मोर के अंदर, यहाँ पे फ्रीज अनफ्रीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रीज और राइट क्लिक करने पर भी ऑप्शंस आते हैं फ्रीज, है ना। सिलेक्ट किया आपने कॉलम को, फ्रीज और अनफ्रीज, है ना। अनफ्रीज कर देंगे तब अनफ्रीज आप कर सकते हैं। तो ये फ्रीज और अनफ्रीज की पूरी प्रोसेस है। फ्रीज बताना है तो फ्रीज बता रहे हैं तो फिर अनफ्रीज करना भी एक थोड़ा सा हेडिंग बना करके उसमें आप बता सकते हैं, है ना। चेंज डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप आप किस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम जो होते हैं हमारे, इसी टेबल को अगर मैंने डेटा शीट व्यू में, तो कॉलम के डेटा टाइप यहाँ पे चेंज होते हैं। रोल नंबर का डेटा टाइप नंबर है, नंबर लिखे हैं हमने। अगर हम चाहते हैं ऑटो नंबर सेट करना है तो ऐसे ऑटो नंबर। तो आप डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने की प्रोसेस यही बतानी है कि आपको डिज़ाइन व्यू में जाना होगा। डिज़ाइन व्यू में जा करके आप उसका डेटा टाइप जो भी बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है कि टेबल का हाउ टू मॉडिफाई अ टेबल स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल, आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड की एंट्री कैसे करेंगे वो बताते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। तो ये तो ऐड करना हो जाएगा, तो वो बता रहे हैं आपको। और डिलीट करना रिकॉर्ड को डिलीट करना, राइट क्लिक करके डिलीट, या फिर यहाँ पे कॉलम को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट फील्ड। तो इस तरह से, है ना, इनको लिखना है। ये प्रैक्टिकली आप करेंगे माउस कर्सर से तो जल्दी जल्दी होने वाली चीज़ें हैं जब, लेकिन इनको एक एक बात जो आप लिखेंगे तो लिखने में वो आपके पेज भरते हैं, है ना। तरीके से लिखना रहेगा आपको ताकि आपका आंसर थोड़ा सा प्रॉपर भी दिखे। और बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, बुक की भाषा में, किताबी भाषा में लिखना है ना। ये नहीं कि अपन अपनी डेली लाइफ की जो बोलचाल की भाषा है उसमें लिख दे, है ना। वैसे ये चीज़ें जो है नोट्स में दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से भी वहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुक वाली जो लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करना है ना। मतलब रिकॉर्ड्स की एंट्री करना और डिलीट करना है इसमें। यूनिट 3 में हम देखेंगे रिलेशनशिप को परिभाषित कीजिए। एक टेबल के बजाय अनेक टेबल के प्रमुख लाभ क्या है। तो रिलेशनशिप को आपको डिफाइन करना है क्या होता है, और एक टेबल के बजाय मतलब रिलेशनशिप के यहाँ पे बेनिफिट्स पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप बनाने के से क्या लाभ होते हैं, है ना। क्योंकि एक टेबल तो सिंगल टेबल होती है, अनेक टेबल का मतलब अनेक टेबल से काम कैसे कर सकते हैं, मल्टी टेबल से, रिलेशनशिप के द्वारा। तो रिलेशनशिप अनेक टेबल के प्रमुख लाभ पूछा जा रहा है, मतलब सीधे सीधे उल्टे तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं रिलेशनशिप के लाभ, ठीक है। टेबल में सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे। सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा जो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्वेरी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी क्वेरी चलाई, जैसे कि हमने यहाँ पे वॉइस टेबल से क्वेरी चलाना है, तो यहाँ पे हम अगर जाएंगे क्रिएट के अंदर और फॉर्म, ये क्वेरी डिज़ाइन व्यू में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस टेबल मैंने ऐड किया, क्लोज किया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे ये टाइप्स ऑफ क्वेरी है, जिसमें से सिलेक्टेड क्या है, पहला वाला सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी का मतलब ये होता है जो लिया आपने, जैसे मैंने लिया नाम, कंट्रोल एस करके सेव किया, क्वेरी को नाम दिया। क्वेरी 2 को अगर आप ओपन करेंगे तो सिर्फ नाम दिख रहा है ना। तो ये सिलेक्ट क्वेरी चलाई, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी ही सिलेक्टेड होती है। तो यही प्रोसेस बस आपको लिखना है कॉपी में। सिलेक्ट क्वेरी से रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे, तो पूरी टेबल से मैंने नाम खोज के निकाला, वैसे आपको एक कुछ बताना है वहाँ पे प्रैक्टिकली, मतलब थ्योरी में लिख के, है ना। क्वेरी से आप क्या समझते हैं और एक्सेस में क्वेरी कैसे लिखेंगे। लिखेंगे का मतलब होता है क्वेरी कैसे बनाई जाती है, क्वेरी को बताना है, और क्वेरी एक्सेस में कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सेस में फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म। तो उसमें जो कॉलमनर, टेबुलर फॉर्म है, जस्टिफाई फॉर्म होता है, डेटा शीट फॉर्म, ये 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं। वो चारों टाइप के फॉर्म आपको उदाहरण के साथ, मतलब बॉक्स बना करके प्रीव्यू के साथ पूरा बताना है कि कॉलमनर फॉर्म दिखने में होता कैसा है, टेबुलर कैसा होता है, जस्टिफाई और डेटा शीट, और किस प्रकार बनाया जाता है उसके स्टेप्स भी लिखना है। तो एक एक स्टेप्स आपको लिखना होगा। एक्सेस में टेम्पलेट बनाने की प्रक्रिया, टेम्पलेट हमने देखा है वहाँ पे। एक्सेस में आप यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी टेम्पलेट बनाने के लिए आपको क्रिएट में यहाँ पे टेम्पलेट्स वाला पूरा एक ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ से आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट ले लेंगे, कमेंट्स, टास्क, यूज़र, तो इनमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं, है ना। वैसे एक्सेस में 99% टेम्पलेट का यूज़ नहीं होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में टेम्पलेट का यूज़ होता है, लेकिन अगर इसमें कभी बनाना हुआ
तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, कमेंट्स के लिए बना सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग होगी, नेक्स्ट करके आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये देखिए टेबल बना दी, कमेंट से रिलेटेड एक डेटाबेस बना करके मतलब टेबल बना दी है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो बनी बनाई कुछ चीज़ें मिल जाती है, टेबल मिल गई आपको, तो वही टेम्पलेट होती है कि बनी बनाई चीज़ों का यूज़ करना है तो टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। तो यही टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट को आपको इसमें समझाना है, उसकी प्रोसेस, जो कि आपकी यूनिट 4 में मिलेगी। टेम्पलेट क्या होती है, इसकी प्रोसेस। यूनिट 4 का सबसे लास्ट टॉपिक आपके नोट्स में, डीसी और पीजीडीसीए दोनों के नोट्स में टेम्पलेट की प्रोसेस दी गई है, ठीक है। फिर आपको डिफरेंस बताना है किसमें, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल। लेबल टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ किया है फॉर्म बनाते टाइम। आपने यहाँ पे जैसे फॉर्म बनाया डिज़ाइन व्यू में, तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है वो बताना है आपको, और लेबल में क्या फ़र्क है ना। ये लेबल है, लेबल के अंदर आपको डेटा टाइप करना होता है ना। जैसे आपने यहाँ पे नेम साइज कम कर दिया, और ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव किया, फॉर्म 1 के नाम से हो रहा है। फॉर्म 1 को अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये लेबल था, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में ये रन टाइम है, रन टाइम पे एंट्री की जाती है, टेक्स्ट को लिखा जाता है, लेकिन लेबल में उसी टाइम पे। इसी तरह से आप लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या दोनों में फ़र्क नज़र आता है, वो फ़र्क यहाँ पे डिफरेंस पे एक एक पॉइंट करके आपको लिखते जाना है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स आपको मैंने बताया था, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है। जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड ये दिया है हुआ है आपको, ये है आपका लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स मतलब कुछ लिस्ट वाइज आइटम्स को आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को टाइप कर लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे दिया 1, एक सेकेंड, टैब की को दबाना होगा आपको, यहाँ पे देना है 1, और ये दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया आपने, 9 दे दिया। नेक्स्ट किया यहाँ से, और ये फिनिश, ठीक है। यहाँ पे कोर्स के नाम, यहाँ पे कोर्स लिखना मैं भूल गई, यहाँ पे कॉलम 1 आ रहा है, लास्ट वाले बॉक्स में कोर्स लिखना था। और यहाँ पे आपको दिया गया है ये वाला कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स का साइज़ कम होता है और इसका ज़्यादा होता है। वैसे ही वैल्यूज़ वगैरह हम टाइप कर देंगे, तो जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं वो आपके कॉम्बो बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। यहाँ से नेक्स्ट है ना, यहाँ पे नाम देना है। कॉलम 1 मैंने यहाँ पे भूल गई थी, आप नाम दीजिए यहाँ पे कोर्स, क्योंकि मतलब वो लिस्ट में क्या नाम दिए हैं वो कोर्स या जो भी आपने दिए हैं नंबर दे दीजिए आप, क्योंकि नंबर लिए हैं हमने। और ये कर दिया हमने फिनिश। अब इसको अगर रन करके देखेंगे, सेव किया यस, रन करके देखेंगे अगर, तो ये कॉम्बो बॉक्स है, उसके अंदर के ऑप्शन लिस्ट को खोलने पर, मतलब इस ड्रॉप डाउन बटन को खोलने पर आ रहे हैं, लेकिन ये वाली लिस्ट सामने ही है, दिख रही है। लिस्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, जिसके अंदर के ऑप्शन सामने दिखते हैं सीधे सीधे, इसके ऑप्शन सीधे नहीं दिखते, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स को स्टोर किया जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स को स्टोर किया जाता है, लेकिन ये फॉर्म में ज़्यादा जगह लेता है और ये कम जगह लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। फिर एक्सेस में रिपोर्ट के से आप क्या समझते हैं, उसके टाइप्स बताने हैं, वो सारे कॉलमनर रिपोर्ट, जस्टिफाई रिपोर्ट, और आपकी टेबुलर रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट और सिंगल टेबल रिपोर्ट, ये बतानी है आपको इसमें। और रिपोर्ट में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं, वो वाला अगर नहीं आ रहा है तो, कि टेबुलर रिपोर्ट ग्रुपिंग, मतलब टेबुलर रिपोर्ट बतानी है आपको, टेबल के फॉर्म में जो रिपोर्ट होती है वो। रिपोर्ट एडिटर, एडिटिंग कैसे करेंगे रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट को राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में खोल के एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये एडिटर डिज़ाइन व्यू में एडिटिंग होगी सिर्फ डिज़ाइन व्यू में। टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोलिए तो टेबल एडिट होगी, क्वेरी को एडिट करना है तो उसको डिज़ाइन व्यू में खोलिए, रिपोर्ट को एडिट करना है तो डिज़ाइन व्यू में खोलिए, फॉर्म को एडिट करना है तो डिज़ाइन व्यू में खोलिए, उसी के, है ना। लेबल ऑन रिपोर्ट, लेबल के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर लेबल का कैसे, जैसे ये लेबल के यूज़ किया था फॉर्म के ऊपर, तो वैसे क्रिएट में जाकर के आप रिपोर्ट डिज़ाइन में जाकर के यहाँ पे वही सेम लेबल दिया है, और लेबल ऐसे ही लिखना है आपको यहाँ पे। तो आपका ये वाला लेबल ये है ना, टेक्स्ट बॉक्स लेबल सब वैसे ही दिए हुए हैं, और इसका भी सेम वैसा ही यूज़ होगा,
सेव किया आपने, तो वैसे ही ये लेबल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये लेबल का यूज़ किस तरह से करना है, फॉर्म और इन दोनों में, फॉर्म और रिपोर्ट दोनों में आपको सेम ही लेबल का यूज़ करना होता है। लेबल जो आपको टूल दिया गया है यहाँ पे, वो सेम रिपोर्ट में भी वैसा ही है और फॉर्म में भी वैसा ही है, ठीक है। फिर लास्ट है यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड। तो विजार्ड के द्वारा आप रिपोर्ट बनाने की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से बॉक्सेस आते हैं, 3 ही आते हैं वैसे, है ना। पहले में आपको रिपोर्ट का वो लेना होगा कि आप किस डेटाबेस से बना रहे हैं रिपोर्ट, दूसरे में आपको टाइप लेना होगा कॉलमनार, जस्टिफाई, जिस टाइप की रिपोर्ट बनानी है वो, और तीसरे में आपको नाम दे करके सेव करना है रिपोर्ट को, और आप विजार्ड से जल्दी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो यही रिपोर्ट की जो प्रोसेस होती है आपको बतानी रहेगी, ठीक है। ये रिपोर्ट विजार्ड तो इस तरह से, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आता, जो आपके नोट्स दिए गए हैं उसी से आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न या 80, 75, 80 तक अगर परसेंट बनाने के मूड में अगर है, करना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप कर सकते हैं, है ना, इन नोट्स को पढ़ के। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आप चाहे तो आपके पास रहेगा ये, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास वीडियो आएगा तो फिर आप इसको एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लगभग 80% आप मान के चलिए कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, और क्वेश्चंस भी बस ये है कि थोड़ा बहुत चीज़ें बदल दी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन भी सेम यही आएंगे, है ना। तो बस इतना भी प्रिपेयर कर लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी फिर आगे अगर कुछ और नया होता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, कुछ चेंजेस अगर होंगे तो। ओके, थैंक यू।